हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये एडीओ का 2012 का क्वेश्चन पेपर है और हम इसी का भी सीरीज चला रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके बारे में। तो इस वीडियो का इस सीरीज का मतलब तीसरा वीडियो होगा और दो वीडियो हमने ऑलरेडी डाल चुका है। पहला सीजी का जो जीएस है और पॉलिटी है उसका, और दूसरा वीडियो हिंदी का। तो आप जाके वो वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। ओके, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा और आप बताइए कि आप कितना कर पा रहे हैं, आपका लेवल कैसा लग रहा है आपको। ओके, ये खुद को जांचने की वीडियो है, मतलब खुद को जांचने की क्या है, और जो एडीओ है उसको उसका लेवल जानने का, प्रीवियस ईयर जानने का ये वीडियो रहेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 31 से स्टार्ट हुआ है और जान रहे हैं हर एक क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन है, तो ये 60 तक रहेगा। मतलब 31 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक ये पंचायती राज व्यवस्था है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित है। आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत में बहुत सारे समितियां होते हैं और उनका अलग अलग क्या होता है, कार्य होता है। तो इसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें दिया हुआ जो समिति है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति, इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है वो साला का क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और वहाँ जो समिति है वो क्या करता है, समाज कल्याण मतलब पंचायत में जो मत्स्य पालन होता है, मछली पालन, उसका भी देख रेख करता है या करता है, और परिवार कल्याण कार्यक्रम में भी ये हाथ बटाते हैं। तो बच गया कौन सा, कृषि। तो ये कृषि वाला एरिया से इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा सही जवाब। जैसे आपको बता दूं कि ये जो साला का निरीक्षण है और मत्स्य पालन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है, ये सारा जो है राज्य सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा क्या किया जाता है, ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत की समिति है वो शिक्षा देखती है, पंचायत की स्वास्थ्य देखती है, और समाज कल्याण के अंतर्गत कृषि को भी शामिल किया गया है। ओके, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है। तो जनपद पंचायत की जो मतलब नियंत्रण है वो कौन करता है, तो ऑप्शन बी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीईओ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव, या 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव, या साधारण अविश्वास प्रस्ताव से, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, इन दोनों को हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफ़ी होता है। ओके, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको 7 दिन के भीतर क्या कर दिया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है और उसको सदन में फिर भेज दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका फिलहाल सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है, 2012 का है, और इसके हिसाब से ऑप्शन सी मतलब सही जवाब है। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 ग्राम पंचायत मतलब 3 स्थायी समितियां होती थी। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी इसकी स्थिति क्या है, क्या अभी तक 3 ही है, या ये बढ़ गया है या कम हो गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से होती है। तो फ्रेंड्स,
ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत की प्रथम सम्मेलन से, और सी है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से और चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। ओके, तो पहला क्वेश्चन, सॉरी, ये ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत की प्रथम सम्मेलन की तिथि से या ग्राम सभा की प्रथम सम्मेलन की तिथि से। अक्सर हमें याद रहता है कि प्रथम सम्मेलन या प्रथम बैठक की तिथि से, लेकिन ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत है, ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो इसी को मैं बताता हूँ आपको। इसका जो सही जवाब होगा यह होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत की प्रथम सम्मेलन की तिथि से। ओके, और इसी सम्मेलन में क्या करते हैं, और जो भी मतलब पोस्ट जैसे सरपंच का है, पंच का है और उप सरपंच का है, इन सब को क्या नहीं, उप सरपंच का चुनाव किया जाता है और सरपंच, उप सरपंच और पंचों को क्या किया जाता है, उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज के तीनों स्तरों में से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, पंचायती राज के तीनों स्तर में, तीन स्तर कौन कौन से होते हैं? जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। तो नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी जो ग्राम सभा है ये नहीं होता है। ये बल्कि एक अलग से, जो अगर इसका हम परिभाषा देखें ग्राम सभा का, तो ये ग्राम पंचायत के जो निर्वाचन और जो निर्वाचन वाली जो नाम होती है उसमें जिसका जिसका नाम होता है वो लोग ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। ओके, मतलब होते ही हैं। तो ये स्तर क्या है, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का स्तर नहीं है, बल्कि ये ग्राम पंचायत में होते हैं ये ग्राम सभा। निम्न में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में नहीं की जाती है? नहीं की जाती बोला है। ओके, तो फ्रेंड्स, लेखाओं का वार्षिक विवरण किया जाता है, पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट भी की जाती है और वार्षिक बजट पे भी चर्चा की जाती है। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों की अचल संपत्ति का विवरण, इसमें पंचायत को कोई मतलब नहीं है, पंचायत को इसके अचल संपत्ति या चल संपत्ति से, चाहे उसके पास कितने भी जमीन हो, कितने भी पैसे हो, पंचायत प्रतिनिधि के पास, ओके, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में निपटारा किसके द्वारा किया जाता है या नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कलेक्टर करेगा क्या, या राज्य शासन, या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, या जिला पंचायत? तो फ्रेंड्स, इसका जो निपटारा करेगा या नियंत्रण जिसके नियंत्रण में रहता है वो है राज्य शासन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। करारोपण, लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति में आते हैं? मतलब टैक्स का आरोपण और ये लेखा, इसकी लेखा, ये ग्राम पंचायत की कौन सी समिति है जिसके नियंत्रण में आते हैं? तो जाहिर सी बात है, लेखा जोखा का काम कौन करता है? वित्त समिति ही करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य सहयोजित किए जा सकते हैं? ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें जो है पंचायती राज की स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में 2 सदस्य क्या कर दिए जाते हैं, सहयोजित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार किसे है? छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार किसे है?
तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होती है, ग्राम पंचायत ही होती है। ओके, मतलब सबसे नीचे लेवल पे कौन सी होती है, ग्राम पंचायत होती है। तो यही क्या करती है, इसको स्वीकृत करती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। भारत के संविधान के संशोधन 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु कितनी आयु होनी चाहिए। किसकी बात कही है, पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु। ओके, तो फ्रेंड्स उसको कम से कम 21 साल का होना चाहिए, तभी वो पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसे है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण निर्वाचन योजना कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसे है। क्वेश्चन नंबर 43 आप देख पा रहे होंगे। तो ये अधिकार है वो है किसके पास, राज्य शासन के पास। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। जाहिर सी बात है, जब सरपंच नहीं होगा तो उप सरपंच करेगा, और अगर उप सरपंच भी नहीं है तो जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी एक सदस्य को उस मतलब सभा की अध्यक्षता के लिए चुनते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ग्राम सभा द्वारा चयनित व्यक्ति। ओके, जो सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, वो ही अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में, उसी बैठक के अध्यक्ष के रूप में क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब। पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर अटल बाजार निर्माण का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स ये जो योजना आई थी, नाम क्या था, पंचायत सेक्टर मतलब पंचायत लेवल की, और अटल बाजार जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक परिसर भी बोलते हैं। ये कौन से योजना में इसका प्रावधान है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस आप देख भी पा रहे होंगे, मैं आपको सीधा बताता हूँ। जवाब है क्या, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना। इसी के अंतर्गत अटल बाजार या व्यावसायिक परिसर का जो निर्माण किया गया था, उसी में ये प्रावधान थे। राज्य गठन के बाद प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार कितनी प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को दी जाती है। तो फ्रेंड्स प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य गठन के बाद, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद की जा रही है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राज्य के राजस्व का कुल 2.91% दिया जाता है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आपने लेटेस्ट वाला बुक पढ़ी है तो क्या ये परसेंट बढ़ा है या घटा है। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स हमने सोचा है कि अब हम हर संडे को पूरे वीक का करंट अफेयर भी लाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में एक से एक वैकेंसी आ रहे हैं, तो उसी में हमने, आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर का वेटेज अभी बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी हम अगले संडे से ये सीरीज स्टार्ट कर देंगे। पूरे सप्ताह भर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, उसका हम एक वीडियो संडे के दिन लाएंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे क्लिक करके। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे की ओर। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। जो ग्राम पंचायत है उसका सामाजिक अंकेक्षण की बात हो रही है, तो कौन करता है। तो जाहिर सी बात है, ग्राम पंचायत है तो ग्राम सभा ही वहाँ का सामाजिक अंकेक्षण करेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रावधान है वो 21
क में है, मतलब धारा 21 क में इसका प्रावधान है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तन भी बोलते हैं। ओके, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, जो संविधान है इसमें ग्राम सभा की एक परिभाषा दिया हुआ है, तो उसी को हमें बताना है संविधान के हिसाब से ग्राम सभा किसको आखिर बोला जाता है। तो क्या राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट स्तर है, या ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था है, या पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र है, या ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम सभा से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। तो फ्रेंड्स, यही इसका क्या है, सही जवाब है। एक्चुअल में जो ग्राम सभा होता है वो पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट, मतलब जो ग्राम पंचायत है उसी के भीतर जो लोग रहते हैं और उस गांव से संबंधित जो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है, तो जिसका नाम निर्वाचक, जो क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट, जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है, उन्हीं लोग ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। यही इसमें बोलने का आशय है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 49 क्वेश्चन का। अब चलते हैं अगले सवाल पे। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो 1993 की जो धारा 88, इसमें किसकी बात कही है, ये सीधा सीधा पूछ रहा है। तो इसका जो अंकेक्षण है, ये जो क्रियाकलाप की जांच है या निरीक्षण है वो कौन करेगा? जिला अंकेक्षक। मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों का नहीं है? स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण एवं अनुरक्षण, कानून व्यवस्था और जन्म मृत्यु का पंजीयन। तो इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब, आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि कानून व्यवस्था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। स्वच्छता एवं सफाई तो करते ही हैं, जन्म मृत्यु पंजीयन करते ही हैं, और गांव के जो सड़क है, पुल है, इनका सब अनुरक्षण और निर्माण ऑलरेडी करते ही हैं। इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है। इंद्रप्रस्थ, तो जाहिर सी हमें लग रहा है योजना के नाम से ही इंद्रप्रस्थ योजना, ये सुना सुना सा लग ही रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो इंद्रप्रस्थ योजना है, मैं सीधा आंसर बताता हूँ है क्या चीज़। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं, स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के और हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के, इन सब स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, इंद्रप्रस्थ योजना से संबंधित है। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में सम्मिलन की गढ़ पूर्ति का मापदंड है। यहाँ पे बकायदा लिख दिया है गैर अनुसूचित क्षेत्र, जहाँ पे अनिवार्य नहीं हो या फिर अनुसूचित जनजाति क्या हो ना हो, वहाँ पे ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति कैसे होगी? तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है, जो टोटल कुल सदस्य हैं उसका 1/10, और उसमें भी 1/10 में क्या होना चाहिए, 1/3 अन्यून महिला सदस्य हो। मतलब 1/3 से ज़्यादा क्या हो वहाँ पे महिला सदस्य हो, और कुल सदस्यों का 1/10 मतलब 10 मतलब 1/10 सदस्य उपस्थित हो, तो ये गढ़ पूर्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार। ओके, कोई मान लीजिए ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पे कमाने वाले एक होते हैं और घर में जो खाने वाले या फिर जो काम नहीं करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। या फिर बोले तो जैसे किसी एक छोटा सा परिवार है, पत्नी है, दो तीन बच्चे हैं और कोई एक ही वहाँ कमाने वाला है, तो मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाता है, तो इसी को बोला गया है कमायु सदस्य की। जो काम करने वाला है उसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो योजना है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, इसके अंतर्गत उस परिवार को 20,000 एकमुश्त दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख में क्या सम्मिलित नहीं है? ये जो संविधान है, भारत के संविधान 243 ख में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यही हमें बताना है। तो मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी या पथ कर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा और ईंधन एवं कचरा। तो फ्रेंड्स, इसी अनुच्छेद 243 ख में ही जो पंचायत है उसके गठन की बात कही है और इसमें जो पूछ रहा है तो पंचायत के क्षेत्र में ये पथ कर, जिसे हम रोड टैक्स बोलते हैं, और महाविद्यालयीन शिक्षा, ये दोनों नहीं आते हैं, बाकी सब आते हैं। तो सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शंस में हम देखते हैं 3 और 5 जो होगा वही इसका सही जवाब होगा। मतलब ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे 3 और 5 यही क्या है, उसमें सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब ऑप्शन डी 3 और 5। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो सारे आप देख पा रहे हैं जैसे सरपंच है, पंच है और जनपद पंचायत का सदस्य, ओके, इन सब का जो है चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। मतलब सीधा जनता उसको क्या करती है, निर्वाचित करती है। लेकिन जो उप सरपंच है ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसको जो जनता चुनती है या पंचायत के जो लोग होते हैं वो चुनते हैं और पंच को चुनते हैं लोग, और ये पंच होते हैं, यही जो पंच होते हैं ये उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के बाद अभी तक कितने कितने संशोधन हुए हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2012 का है, आपको पता होगा। तो 2012 तक का ही हमें इसमें देखना है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान 2022 की स्थिति में अभी कितना संशोधन हो गया है। तो मैं इसका सही जवाब अगर बताऊं किसके बेस पे, इस वाले बेस पे 2012 के बेस पे, तो 2012 के बेस पे ओनली एक ही संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ, लेकिन अभी की स्थिति में ये गलत हो सकता है, आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। हो सकता है क्या गलत ही है। ओके, तो आप इसको अभी की स्थिति में करके जाइएगा। जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो फ्रेंड्स, जनपद पंचायत में अधिकतम कितने होते हैं और न्यूनतम कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। न्यूनतम कितने होते हैं? 10 और अधिकतम होते हैं 25। कहाँ पे? जनपद पंचायत में। ओके, निर्वाचन क्षेत्र 10, न्यूनतम और अधिकतम होते हैं 25। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान कितनी जिला पंचायत है? ये भी अपडेट आप हो जाइएगा इस क्वेश्चन में। जैसे ये 2012 की स्थिति में पूछा है, तो 2012 की स्थिति में जो जिला पंचायत की संख्या था वो कितना था ये। तो फ्रेंड्स,
इसका जो सही जवाब उस मतलब 2012 की स्थिति में क्या था, 18 था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। हरित क्रांति निम्न में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक रही? तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, ये जो हरित क्रांति थी इसको अनाज के लिए ही लाया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये था 2012 का ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके, और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगले संडे को आपको पूरे वीक की क्या मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा। और इस वीडियो पे और भी, इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो डले हैं जो आपके काम के चीज़ हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।